अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खवातीन का आलमी दिन भारत और मकबूजा कश्मीर में बिन्नते हवा के हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही थी। भारत खवातीन के लिए गैर महफूज हर 15 मिनट में एक खातून से ज्यादती होती है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ खवातीन का आलमी दिन, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादतियां हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती। आज के इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे, सो वीडियो को आखिर तक। दोस्तों, भारत में जराइम के ताज़ा तरीन सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में यौमिया बुनियादों पर कत्ल के औसतन 80, जिनसी ज्यादती के 91 और अगवा के 289 वाकयात पेश आते हैं। जराइम के आदादो शुमार यकजा करने वाले सरकारी इदारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जनवरी में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में औसतन हर रोज 91 खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई गई। साउथ एशियन वायर के मुताबिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत में हर 15 मिनट में एक खातून के साथ ज्यादती की जाती है। भारत भर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, ज्यादती, तेजाब से हमले और हरासा करने समेत दीगर सिनफी तफरीक के वाकयात में इजाफा हो चुका है, जबकि 2017 में 2016 से ज्यादा जराइम रिकॉर्ड किए गए थे। 2 साल बाद जारी की गई रिपोर्ट के ये एदादो शुमार भारत में खवातीन की सलामती के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। 2012 में एक बस में पैरामेडिकल तालबा निर्भया के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़े के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए थे और मुजरमों के लिए सख्त कानून साजी का मुतालबा किया गया था, लेकिन कानून साजी के बावजूद खवातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के 33,356 मामलात दर्ज कराए गए। 2017 में ये तादाद 32,559 थी, जबकि खवातीन के खिलाफ जराइम की मजमूई तौर पर 3,78,270 मामलात दर्ज किए गए। 2017 में ये तादाद 3,59,894 थी। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 2018 में कसूरवारों को सजा देने की शरह महज 27% रही। 2017 में ये शरह 32% से ज्यादा थी। साउथ एशियन वायर के मुताबिक इस रिपोर्ट के हवाले से मगरबी बंगाल खवातीन कमीशन की सरबराह लीना गांगुली ने कहा, खवातीन में पहले से ज्यादा बेदारी आई है, वो अब पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करा रही हैं, लेकिन पिछले चंद बरसों के दौरान सफाकियत के वाकयात काफी बढ़ गए हैं। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अलकमर ऑनलाइन के मुताबिक कत्ल के बाद मकतूल को जला देने के जो वाकयात आजकल देखने में आ रहे हैं, हो सकता है कि पहले भी ऐसा होता रहा हो, लेकिन अब इस तरह के वाकयात जितने आम हो गए हैं वो तशवीशनाक है। अब खवातीन के खिलाफ होने वाली ज्यादती की नौयत और सफाकियत दोनों ही बदल गई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक 2018 के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में हर रोज औसतन तकरीबन 80 लोगों का कत्ल किया जाता है। साल 2017 में कत्ल के 28,653 वाकयात, जबकि 2018 में 29,017 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, यानी कत्ल के वाकयात में 1.3% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की सबसे बड़ी वजह तनाज़ात रही, जबकि जाती दुश्मनी और मफादात भी कत्ल के दीगर 2 अहम वजूहात रही। साउथ एशियन वायर के मुताबिक अगवा के वाकयात में 2017 के मुकाबले में 2018 में 10.3% का इजाफा हुआ। 2017 में अगवा के 95,893 वाकयात, जबकि 2018 में 1,05,734 केसेस दर्ज किए गए। 2016 में अगवा के 88,008 वाकयात दर्ज कराए गए थे। 2019 में 92,137 अगवा शुदा अफराद का पता लगा लिया गया, लेकिन इनमें से 428 मुर्दा हालत में पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत भर में 6 मिनट के अंदर कोई न कोई खातून बदसलूकी, हरासानी और तशद्दुद का शिकार बनती है, जबकि हर 5 मिनट किसी न किसी खातून को अपना शौहर, ससुर या दीगर अहले खाना निशाना बनाते हैं। इसी तरह हर 2.5 दिन बाद किसी न किसी खातून पर तेजाब से हमला कर दिया जाता है, जबकि हर 2 घंटे बाद किसी न किसी खातून के साथ ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती की नाकाम कोशिश की जाती है। अलकमर ऑनलाइन के मुताबिक तशद्दुद, बदसलूकी, हरासानी और ज्यादती का निशाना बनने वाली खवातीन में 6 साल की बच्चियों समेत 60 साल तक की खवातीन शामिल हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रेप का निशाना बनाई गई खवातीन ज्यादातर जान पहचान वाले अफराद, रिश्तेदारों, दोस्तों और मदद करने वाले अफराद की जानिब से निशाना बनती हैं।
तशद्दुद, बदसलूकी, हरासानी और रेप का निशाना बनने वाली खवातीन में 6 साल की बच्चियों समेत 60 साल तक की खवातीन शामिल हैं, जबकि ज्यादातर रेप और गैंग रेप का निशाना बनने वाली खवातीन में नौजवान 24 से 29 साल की लड़कियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2017 में ही भारत भर में 6 साल की उम्र के 298 बच्चियों को रेप का निशाना बनाया गया, जबकि गुज़श्ता साल 30,000 से ज्यादा खवातीन का इन अफराद ने रेप किया जिन्हें वो जानती थीं और इन पर एतमाद करती थीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और हर तरह के जिनसी हरासानी के वाकयात में 97% इनके रिश्तेदार, दोस्त, मोहब्बत करने वाले और जान पहचान वाले लोग मुलव्वस हैं। कश्मीर की माएँ अब भी 1991 में कश्मीरी खवातीन से होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती के वाकयात का सोचती हैं तो खौफ से कांप जाती हैं। कश्मीर की नौजवान लड़कियों को भी अनदेखी आफात का सोच कर होल उठता है, जो ये सुनते सुनते बड़ी हुई हैं कि आज़ादी कश्मीर की अगर जंग हुई तो जाने जाएंगी और अमवात की गिनती हो जाएगी, मगर कितनी कश्मीरी औरतों की इज्जतें पामाल होंगी, काबिज फौज के हाथों कितनों के जिस्म नोचे जाएंगे, इन दरिंदों का शुमार मुमकिन ना होगा। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद यूपी से बीजेपी के रहनुमा विक्रम सिंह साइनी ने पार्टी कारकुनों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि इनके वजीर आज़म मोदी ने कश्मीर के रास्ते खोल दिए। भारतीय जनता और खास तौर पर मुसलमान लड़कों को खुश होना चाहिए कि अब वो गोरे रंग की कश्मीरी लड़कियों से शादी रचा सकेंगे। अलकमर ऑनलाइन के मुताबिक 90 की दहाई में बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए कि पूरी बारात के सामने नौब्याहता दुल्हन की इस्मत दरी की गई। ये सब सदियों पुरानी तारीख नहीं, अभी कोई 30 साल पुरानी बातें हैं जिनके मुतासरा खानदान अभी भी इस नासूर को दिल में लिए बैठे हैं। भारतीय फौज की जानिब से ये उज़र पेश किया जाता रहा कि घरों पर सर्च ऑपरेशन और घरेलू खवातीन से तफ्तीश इसलिए की जाती है क्योंकि वादी के रहायशी कश्मीरी अस्करियत पसंदों को पनाह देते हैं। ताहम घरों पर होने वाली ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ अस्करियत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं, कश्मीरियों को नफ्सियाती शिकस्त देने का एक हरबा रहा है। मुतनाज़ा इलाकों में खवातीन पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है और मकबूजा इलाकों में वो मुजालिम का शिकार बनती हैं। यही सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में भी है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक कश्मीर इंसानी जुल्म जबर की बदतरीन मिसाल है और बिलखसूस वहाँ औरतों के हकूक की सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। कश्मीर में खवातीन बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और खवातीन के हकूक की आलमी बिल यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के तहत किए गए हैं। ये बिल औरतों को सियासी, माशरती, सकाफती और जिंदगी के किसी भी शोबे में बुनियादी हकूक और आज़ादी फराहम करता है। अलकमर ऑनलाइन के मुताबिक बदकिस्मती से आलमी कवानीन का कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर कोई असर नहीं है और भारतीय हुकूमत कश्मीर में अवाम बिलखसूस खवातीन को इनके बुनियादी हकूक फ्राहम नहीं कर रही। यही वजह है कि भारतीय हुकूमतें आलमी मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को जम्मू और कश्मीर में दाखिला की इजाज़त नहीं देती। कश्मीर में औरतों की इस्मत दरी बिना खौफ व खतर की जाती है। भारतीय हुकूमत के जबर, इंतकामी कार्रवाई और मुआशरे में बदनामी के खौफ की वजह से बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नाफिज करदा सियासी कवानीन काबिज अफवाज के जराइम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इससे कश्मीरियों के दुख दर्द में मजीद इजाफा हुआ है। बेवा खवातीन अपने मकतूल शोहरों का बोझ भी उठाए हुए हैं क्योंकि 8 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में इनके लिए अपने और अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाना नामुमकिन बन गया है। कश्मीर में ये हालात हादसाती नहीं बल्कि उन्हें फौजी मकासद यानी सियासी दहशतगर्दी, आज़ादी की आवाज़ दबाने और स्टेटस को के खिलाफ मज़ाहमत कुचलने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये हकीकत है कि कश्मीर में रहने वाली खवातीन पर जुल्म और जबर किया जा रहा है, उनकी इस्मत दरी की जा रही है। कितने मजलूम हैं वो लोग जिनकी माओ, बहनों और बेटियों को उनकी आंखों के सामने उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता है। और भारत जो अमन का अलंबरदार बना बैठा है और पूरी दुनिया के सामने ये शो करने की कोशिश करता है कि वहां पर खवातीन और तमाम मुसलमानों की इज्जत महफूज है, तो ये गलत बात है। मुसलमान ही नहीं, वहां पे रहने वाली दूसरी कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, ऐसी खवातीन आए रोज ज्यादतियों का निशाना बनती रहती हैं। चाहे उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो
किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हो, उनके साथ जुल्म जबर और ज्यादती की जाती है। सो दोस्तों, मीडिया पे इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि शायद वो पूरा मन है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। भारत में खवातीन के साथ क्या होता है आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तमाम जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, आदाद व शुमार हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। होप सो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।